सो गाइस राइट नाउ ना मैं लुधियाना के सिटी सेंटर आया हूँ और घूम रहा था, तो ये भाई मिले, इनका नाम है सोनू, हरियाणा से है। तो भाई अपना भी बोर्न हरियाणा से ही है, तो एक कनेक्शन तो बन ही जाता है ना भाई। पूरी लाइमस्टोन की बनी हुई है, अंदर बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है। सबसे खास बात है दोस्तों याना केव की ये है कि यहाँ से ना भाई ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है। चलो यार फटाफट निकला जाए, सामान मैं उधर ही छोड़ के आया हुआ हूँ। बताते हैं कि यूरोप में ना सामान बड़ी जल्दी चोरी होता है। अरे हो जाए यार पीछे। चल चांदनी स्लोवेनिया में तुझे दिखाते हैं नज़ारे स्लोवेनिया के। वैसे अच्छा लगा यार क्रोएशिया मुझे, यहाँ की बिल्डिंग्स, शहर की, ज़गरेब की एक नंबर है, मज़ा आ गया। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है ना। सो गाइस आज का डिस्टेंस है 140 किलोमीटर, ज़्यादा दूर जाना नहीं है और 1 बजे दिखा रहा है पहुँच जाऊँगा मैं। अरे इधर किधर दिखा रहा है, इधर ही दिखा रहा है। सब पैक कर लिया, सब चीज़ सेट हो गई, मस्त हो गया। और ये शहर है ज़गरेब, जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। एसके शहर के बाद मज़ा आ गया था भाई इसको रात को देखने में। यहाँ की ट्राम, ओहो कबूतर भी बैठे, साले उड़ भी नहीं रहे, देखो चले जा रहा है भाई, बाइक जा रही है, चले जा रहा है ये भाई इतने सुस्त हैं भाई साहब। सामान पैक करने के बाद जब बाइक चलती है ना, बाइक पे बैठ के चलाते हो, क्या ठंडी ठंडी हवा आती है, मतलब एसी भी फेल हो जाता है मतलब अंदर पूरा पसीना होता है ना, तो ऐसा लगता है भाई बिल्कुल चिल हो गया बंदा। ये फील सभी बाइकर जानते होंगे कैसे आती है। ये देखो यहाँ की बिल्डिंगें देखना दोस्तों, अभी बाहर निकलते निकलते भाई साहब गजब की बिल्डिंगें बनी हुई है, गजब की। जब मैं रात को आया ना यहाँ पे भाई मज़ा आ गया था देख के। ये देखो अब शहर, देखो शहर भाई, एंजॉय करो शहर को। दिस इज़ अल्टीमेट शहर। मैं चाहता तो था कि यहाँ पे एक रात और रुकूं, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं क्या ही घूमूंगा, है ना। शहर देख ही लो आप, वैसे मैंने रात को देख ही लिया था। और देखो ये ट्राम जो कि मैंने रात को भी दिखाई थी, ऐसे ही रोड पे चलती है भाई। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है यार, कितनी सुंदर लग रही है तो ये चीज़ देख के ना यार मैं बड़ा खुश होता हूँ। ट्राम हो गई, टॉय ट्रेन हो गई। इंडिया में एक ही जगह ट्राम चलती है, कोलकाता में। और यहाँ पे देखो भाई यूरोप में बहुत जगह है ट्राम, बहुत जगह। यहाँ पे ये देखो यार कितनी बढ़िया तरीके से सब कुछ वेल प्लान्ड है। अभी मैं होटल से निकल रहा था भाई, होटल वाला भी ना इतनी सी मिट्टी पड़ी हुई थी बाहर, उसको भी उठा के कूड़ेदान में डाला उसने। मतलब वो चाहते नहीं कि भाई ज़रा सी भी गंदगी हो। ये देखो गाड़ियाँ ट्राम की पटरी के ऊपर चल रही हैं, ट्राम चल रही है, बस भी उसी के ऊपर चल रही है। ये कौन सी है, कूपर, मिनी कूपर है। मज़ा आ रहा भाई, मज़ा आ रहा डीजी भाई को। आपको आ रहा है भाई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग्स कैसे आ रहे हैं। कोई भी सजेशन हो ना भाई, कोई भी सजेशन हो भाई लोगों को दे देना, क्योंकि भाई सजेशन के बेस पे ही मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा ना चीज़ों को। तो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा। ओह ये देखो भाई पीछे पूरा घर लेके चल रहा है भाई। ये भाई साहब क्या सही लग रहा है। मेम हॉबी पीछे लिखा हुआ है इसकी, PU। कहाँ की गाड़ी है ये? PO पोलैंड की है शायद, PO 9XY31। ज़बरदस्त लग रही है भाई, पूरा का पूरा घर है ये। और गाड़ी कौन सी आगे जो खींच रही है वो दिखाता हूँ मैं। ये है पता नहीं चल रहा कौन सी है। V250 है कोई मर्सिडीज़ की। भाई साइकिल भी लेके चल रहा बंदा, ज़बरदस्त मुड़ गया।
लेकिन मज़ा आया देख के। ये जो चीज़ें हैं ना ऑन रोड देखने को ही मिलती है। आप प्लेन से चले जाओ ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जो वो बाई रोड करते हो। जाओ भैया जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ट्रक भी मुझसे तेज़ चल रहा है। यहाँ की एवरेज स्पीड की अगर बात करी जाए ना भाई, लोग यहाँ पे 100 पे चलते हैं। इंडिया में क्या है, अगर पहाड़ों में आप राइड करोगे ना या ड्राइव करोगे तो एवरेज जो स्पीड आएगी वो 30 की आएगी, 30-35 इससे ऊपर नहीं आएगी। यहाँ पे आप पहाड़ों पे चला लो, हाईवेज़ पे चला लो भाई, बहुत सही स्पीड की एवरेज आती है यहाँ पे। ये देखो भाई साइड से निकला, पूरी खींचते हुए गया, देखो मुझे धकेल दिया इस साइड। ये देखो जी आपके डीजी भाई की एक और एंट्री हो रही है एक और नई कंट्री में। यस, यहाँ पे कोई भी पासपोर्ट चेक नहीं हो रहा है। देखो वी हैव एंटर्ड इन स्लोवेनिया। चांदनी और मैं घुस गए हैं स्लोवेनिया में मज़े करने के लिए। तो 2 दिन मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ और आपको ना कुछ यहाँ की चुनिंदा चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देख के। हालांकि थोड़ा सा पैसा खर्च होगा मेरा उसमें, लेकिन वो देखना बहुत अमेजिंग है। लुधियाना तो मैं पहुंच गया। अब होटल देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है अपना होटल। होटल मैंने ऑलरेडी बुक कर ही दिया था और होटल भाई साहब 7 से 8 हज़ार रुपये का पड़ा है। मतलब 7 हज़ार रुपये तो आप मान लो कि सिर्फ होटल का खर्चा है। फिर पार्किंग का अलग है शायद, क्योंकि पार्किंग के लिए भाई होटल वालों का कॉल आया मेरे पास बाद में। वो कहावत है ना, ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। इंडिया में 2,5-3 हज़ार में, 4 हज़ार में, मैक्सिमम 4-5 हज़ार में ना बहुत ही शानदार रूम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो भाई आपको ना 8-8, 10-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार इस टाइप से रूम है। जगह देखो यार कितनी खूबसूरत है, मतलब मज़ा आ जाता है देख देख के, है ना। और कितना है भाई, 600 मीटर है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपार्टमेंट वगैरह तो नहीं बुक हो गया। डेस्टिनेशन इज़ ऑन राइट, दिस इज़ द वन आई थिंक। ये होटल है क्या है भाई, पता ही नहीं चल रहा है। ये रहा रोज़, लिखा तो होटल था लेकिन ये अपार्टमेंट है भाई, या होटल है। ये भाई अपार्टमेंट ही है। ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे रोज़ R24 हाउस लिखा है। अगर होटल होता तो रोज़ होटल लिखा होता, है ना। अब क्या करें। सो गाइस तगड़े वाला सीन हो चुका है। एक्चुअली हमने बुक किया था होटल और हो गया अपार्टमेंट चलो ठीक है जो भी है, और जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए। बाकी अभी सीन क्या है कि भाई अपार्टमेंट का जो लिंक है ना, मतलब कि उसकी जो चाबी है, की है, पासपोर्ट बाई कर गया, मतलब कि यहाँ पे लगा हुआ है एक लॉक। तो उसका पासकोड और जो पेमेंट का लिंक है वो व्हाट्सएप पे आएगा, वो भी आएगा 3 बजे। जब तक वो दोनों चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब कि लिंक पे नहीं करेंगे, तो पासकोड नहीं आएगा, और पासकोड नहीं होगा तो हम अंदर नहीं जा सकते। बाकी रोड के मुसाफिर हैं और रोड पे ही बैठे हुए हैं, और लोग यहाँ से आते हुए जाते हुए देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ से बंदा आ गया, वो भी यूरोप में ऐसे बैठा हुआ है। आज सोचा था कि जल्दी जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, व्लॉग एडिट करूँगा, बाकी चिल करूँगा और कल यहाँ की जो चीज़ें हैं वो घूमूँगा। लेकिन भाई देखो ये सीन हो गया जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। The next day. सो जी रूम में सेटल हो गए थे और रात को बढ़िया सी नींद ली, और अब मैं जा रहा हूँ पोस्तोयाना केव घूमने के लिए, जो कि यहाँ की भाई मोस्ट फेमस है। और जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं ना भाई वर्ल्ड से, अगर स्लोवेनिया आ रहे हैं तो भाई पोस्तोयाना केव देखना बनता है। मतलब क्या अमेजिंग जगह है, वो आपको वीडियो में देखकर ही पता चलेगा। तो व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। बाकी ये देखिए गेट खुल रहा है पार्किंग का,
तो ऑटोमेटिक है सब कुछ, अंदर से बटन दबाते हैं और पार्किंग के गेट खुल जाते हैं। तो रात को मैंने यहाँ पे लगा दी थी अपनी बाइक। तो बेसिकली यहाँ से पोस्तोयाना केव्स है 50 किलोमीटर, मतलब अभी का जो रन है वो 100 किलोमीटर का हो जाएगा और कल मैंने किए थे 140 किलोमीटर। तो आज का जो पूरा व्लॉग है उसमें आपको 240 किलोमीटर का रन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पोस्तोयाना केव्स का जो एडवेंचर है भाई वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं पोस्तोयाना केव्स के लिए। देखो यार, दूर जाना है, इस वजह से मैंने राइडिंग गियर पहन ही लिए। करीबन 100 किलोमीटर का रन होगा आज का, तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी तेज़ चलती है। अपने राइडिंग गियर वगैरह पहन के चलो, ज़्यादा बेटर है। हाँ, इधर उधर थोड़ा सा जाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो चला जाता मैं। चलो जी, आपको दिखाते हैं जी पोस्तोयाना केव्स। पोस्तो जे साइलेंट है इसके बीच में, तो यहाँ पर भाई हर चीज़ के बीच में जे साइलेंट कर देते हैं। कभी टी साइलेंट कर देते हैं, कभी जे साइलेंट कर देते हैं। यहाँ के रूल ही उल्टे हैं, मतलब इंग्लिश है ही उल्टी बेसिकली देखा जाए तो। मैं तो यही मानता हूँ भाई, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना कभी कभार तो समझ नहीं आते, जो सेंटेंसेस होती हैं मतलब वैसे समझ आते हैं मुझे, लेकिन कई बार मतलब होता है ना कि इंग्लिश की जो ग्रामर है वो टेढ़ी होती है। जैसे लुधियाना है, उसमें जे भाई साहब 2 जगह है और दोनों जगह साइलेंट है। तो मतलब एक अंग्रेज़ी ना एक बहुत ही फ़नी लैंग्वेज है। पोस्तोयाना, तो पोस्तो जाना है वैसे तो, लेकिन पोस्तोयाना बोलते हैं। तो यही है, यहाँ पे यही चलता रहता भाई। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू भाई गाने याद आ जाते हैं मुझे, जैसे जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं ना मेरे दिमाग में। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो कि स्लोवेनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और उसी को देखने के लिए लोग आते हैं, जिसमें से कि एक मैं देखने जा रहा हूँ आज, और शाम को सिटी सेंटर भी घूमेंगे। यहाँ पर लेक ब्लेड है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे जा नहीं पाया क्योंकि यार वीडियो को अपलोड करने के चक्कर में अब बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। मैं सोच रहा था कि सुबह 6 बजे निकल जाऊँगा तो देख लूँगा, लेकिन भाई साहब अपलोड होते होते टाइम बज गए 11। तो उसके बाद तो जाने का बिल्कुल भी तुक बनता नहीं था। फिर मैंने सोचा यार पोस्तोयाना तो एटलीस्ट करके ही आएँ। यहाँ पर देखो यार, ज़्यादातर गाड़ियों में ना कोई साइकिल लेके चल रहा है। देखो 2-2 साइकिल लेके चलता है ऊपर गाड़ियों के ऊपर। कोई ये क्या बोलते हैं इनको, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। जैसे अपन ने कैरियर लगा रखा है, यहाँ पे बॉक्सेस लगा के चलते हैं गाड़ियों के ऊपर कि कुछ सामान वगैरह ये कैरी कर ले। कार्ड डालना पड़ेगा। अच्छा टिकट आ गई ना ये भी। अब इसको, ये देखो जी बाइक अपनी लग गई पार्किंग में और यहीं पर ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये देख लो यहाँ पे 3-4 तरीके के टूर होते हैं, 4-5 तरीके के, लेकिन मुझे मेन जो है वो पोस्तोयाना केव का ही करना है। और प्रीडेस जामा कैसल भी है यहाँ पे, अगर फ्री हुआ तो चलेंगे। वैसे जो पोस्तोयाना केव की जो टिकट है ना वो भी महंगी है, चल के बताता हूँ कितने की है, जब ले लेंगे तब दिखाता हूँ टिकट। आगे चलते हैं। अब कहाँ से एंट्री है ये देखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ देखो, ये पार्क पोस्तोयाना जामा। अब ये इधर से ही होगी रास्ता, तो वो तो पीस। भाई साहब धूप इतनी तेज़ है ना, पसीने पसीने हो गए हूँ जैकेट के अंदर। लेकिन अंदर बताते हैं कि भाई जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहता है पूरे साल 10 डिग्री, तो अंदर ठंड लगने वाली है। तो इसी वजह से मैंने जैकेट उतारी नहीं है ना, वहाँ पे रखी मैंने। भाई टिकट किधर से मिलेगी ये देखना पड़ेगा। होटल जामा ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे फिरंगी घूम रहे हैं भाई, सारे के सारे। अपन ही बस अकेले घूम रहे हैं, बाकी तो सब फैमिली के साथ आए हैं ज़्यादातर। आगे बढ़ने से पहले ना कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये है मोंटानिया। चलो अंदर चलते हैं और लेते हैं कुछ। सो गाइस ये देखो, यहाँ पर ना भाई ये 2 चीज़ें हैं बेसिकली। छोटा सा स्लाइस पिज़्ज़ा का है और ये 0 शुगर है। भाई साहब कितने की पड़ी है बताऊँ? 1 मिनट को बिल दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा बिल, 8.50 यूरो। तो ये और ये सिर्फ, नथिंग एल्स। तो भाई कितना महंगा भाई, एक छोटी सी स्लाइस है ये, और ये 0 शुगर कोक है। भाई साहब इमेजिन, पिज़्ज़ा 4.50, कोका कोला 0 शुगर 4 यूरो की है ये कोका कोला, और 4.50 यूरो ये छोटा सा स्लाइस पिज़्ज़ा का। ये देखो भाई, यहाँ पर तरह तरह के सोवेनियर मिल रहे हैं, कुछ खिलौने वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह में लाइन लगी हुई है भाई खाने पीने की। अपन ने तो खा लिया मस्त, और यहाँ पर भी कार्ट लगी हुई है ऐसी। तो दोस्तों यहाँ से टिकट मिल रही है और मैं टूर 1 और 3 ले रहा हूँ, बेसिकली वही मेन है। और एक यहाँ पे कैसल वगैरह भी है, तो वहाँ मैं जा नहीं रहा।
पहला और तीसरा टूर भाई साहब गज़ब का होने वाला है, लेकिन इसके लिए पे करने पड़ेंगे मुझे 37 यूरो। सो गाइस टूर स्टार्ट होने में अभी 15 मिनट्स हैं और टिकट मैंने ले लिया और ये मुझे पड़ी है 37 यूरो की, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर बताऊं तो 3400 रुपीज़ के आसपास हो जाते हैं। और ये है जी इसकी टिकट जो कि मैंने काउंटर से लिया और इसके पीछे इसकी हिस्ट्री वगैरह कुछ लिखी हुई है। बेसिकली ये जो केव है पूरी लाइमस्टोन की बनी हुई है, अंदर बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है। सबसे खास बात पोस्तोयाना केव की ये है कि यहाँ से ना भाई ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है अंदर, और ये वर्ल्ड की पहली केव है जिसमें कि ट्रेन में बैठ के अंदर भाई टूरिस्ट जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये टिकट ली, यानी कि ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि डायरेक्ट जाके यहीं से लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो केव के बारे में अंदर चल के भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा भाई देखने में, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है। अंडरग्राउंड पूरी की पूरी केव है और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना नीचे का, भाई साहब लोग जैकेट पहन के जाते हैं अंदर। और ये जो केव है दोस्तों ये करीबन 24.3 किलोमीटर लंबी है। इसमें ट्रेन से जाना पड़ता है। थोड़ी देर में सब दिखाता हूँ भाई, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी लाइन लगेगी, यहाँ से लग चुकी है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको पोस्तोयाना अमेजिंग केव। ये लो जी स्टार्ट हो गए अपनी लाइन अभी शुरू ही हुई है और यहाँ से एंट्रेंस है। ये देखो भाई ये ट्रेन है जिसमें कि बैठ के जाना है। अरे वाह भाई ये गुफा के अंदर से जाएगी, जो कि अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है। सारे तो बैठ गए, हम आगे जा रहे हैं। बढ़िया रहेगा जितना आगे चले जाएं। ये देखो अपन ने इंस्टा 360 भी पकड़ा हुआ है। ओहो ट्रेन आ गई, ये अपनी वाली होगी आई थिंक, लग तो ऐसी रहा है। लो फाइनली जी बैठ गए अपनी टॉय ट्रेन में। कौन सी वाली? दार्जिलिंग वाली। ये जो केव है बिल्कुल छोटी सी काट के बनाई हुई है और अब मेरे को लग रहा है अब मेन वाले में पहुंच गए। क्या लग रही है भाई साहब, एक और आ गई ट्रेन। भाई ये एक्सपीरियंस अलग है, डिफरेंट है। सीरियसली भाई बहुत ज़्यादा तंग ये केव है, क्योंकि भाई साहब ऐसे ऐसे रास्तों से गुजर रही है ना, एक अलग ही वाइब है। टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल से 12-15 के आसपास, लेकिन बाहर तो 10 डिग्री लिखा हुआ था। अंदर गर्मी लग नहीं रही है, लेकिन भाई अमेजिंग है। ये देखो जगह जगह ना यहाँ पे लाइटिंग कर रखी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा केव जगमगा रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे पूरा अंधेरा होगा ये। और ये 24.3 किलोमीटर की पूरी केव है। आगे देखो भाई पूरी रेलवे लाइन बिछा रखी है यहाँ पर। ओ
अगर कोई 6-7 फुट का बंदा हो उसका तो सर लग जाए अगर बिल्कुल अकड़ के बैठेगा तो। पता है यहाँ पे क्या पंगा है, एक तो पीछे से गाइड आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई आगे चलो, कुछ खड़े होकर देखने ही नहीं दे रहा है। और लेकिन यार यहाँ की जो रॉक फॉर्मेशंस है ना अंदर की, अमेजिंग है। जब खुद यहाँ पे आओगे ना तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे। वीडियो में तो भाई बिल्कुल भी जस्टिस हो नहीं पाएगा। ये जो रॉक्स है ना भाई, ये हज़ारों साल पहले बनी है और एक से बढ़कर एक, मतलब कि अलग अलग फॉर्मेशंस हैं। मतलब पता नहीं यार कैसे बनी होगी इतनी बड़ी केव। बेसिकली नदी इसके बीच में से गुजरी है, पिविस्का नाम से नदी थी जो कि हज़ारों सालों तक इस केव के बीच में से गुजरती रही और ऐसी ऐसी रॉक फॉर्मेशंस बनती रही। और 24.3 किलोमीटर की ये पूरी केव है भाई साहब। मतलब यार सोच के भी हैरानी होती है कि नेचर भी क्या चीज़ है ना। और यहाँ पर पूरे पाथवेज़ बने हुए हैं जहाँ से कि आप ऊपर नीचे जहाँ मर्जी जा सकते हैं। ये देखिए ये पूरे लाइमस्टोन की रॉक्स हैं, सी कैसे चमक रही है। दिस वन ऑल्सो। ऊपर टॉप में चलते हैं, मेरे ख्याल से टॉप आ ही गया है। ये देखो भगवान ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं पूरी दुनिया में, अलग ही कारीगरी है, अलग ही जादूगरी है। यहाँ पर फॉरेनर्स भी हैं और ये देखो टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कुछ। और यहाँ से अब नीचे जाएंगे हम। इनको छू के देखोगे ना भाई बिल्कुल चिकनी है ये, और अभी भी इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि पानी है। हर स्टोन के ऊपर, हर रॉक के ऊपर पानी मिलेगा ये देखो यार बहुत वास्ट है ये पूरी की पूरी केव। और नीचे देखो पानी भी पड़ा हुआ है, पानी के अंदर सिक्के डाल रखे हैं लोगों ने, यूरोज। वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे और ज़्यादा गहरी होती जा रही है ये जो केव है, और ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स है ना यूनिक और डिफरेंट होते जा रहे हैं। ब्राउन है, वाइट है, और ऊपर देखो मुझे सब चीज़ सही लगी, बस यार ये जो चीज़ थी ना जिसके 5 यूरो एक्स्ट्रा लिए हैं, ये छोटी सी थी बिल्कुल ही, और बिल्कुल अंधेरे में रखी हुई थी और फ़ोटो खींचना भी मना था। तो भाई साहब 5 यूरो मत देना अगर फ़ोटो वगैरह खींचनी हो आपने तो। बाकी केव का जो एक्सपीरियंस रहा भाई अनमैचेबल रहा, मज़ा आया। मतलब अगर आप स्लोवेनिया आ रहे हो तो भाई वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ज़रूर चेकआउट करना ये केव। लेक ब्लेड जाओ या ना जाओ, क्योंकि नेचर की जो लेक है वो तो बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसी जो केव है ना वो शायद ही आपको देखने को कहीं पर मिले। मज़ा आ गया। और सबसे अमेजिंग चीज़ इस केव की जो बात है वो है ट्रेन जर्नी, क्योंकि ट्रेन में जब आप बैठ के जाते हो ना और वो जो पत्थर बिल्कुल आपके सर के पास से निकलते हैं, आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल है। तो 3500 रुपये मुझे तो लगा कि वर्थ है, क्योंकि पहली बार मैंने ये चीज़ देखी है। बाकी जब भी आप आओगे वो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि भाई मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, पता नहीं फिर कभी आना हो या ना हो, तो मेरे को तो एक्सपीरियंस करना था। 8:01 PM सो गाइस राइट नाउ ना मैं लुबियाना के सिटी सेंटर आया हूँ और घूम रहा था, तो ये भाई मिले, इनका नाम है सोनू। पहले तो यार मुझे रास्ता नहीं पता था, तो मैंने पूछा भाई, पहले इंग्लिश में ही बात कर रहा था मैं, फिर मुझे लगा यार इंडियन है तो फिर एक बार मैं पूछ लेता हूँ आर यू इंडियन। फिर बोले कि हाँ इंडिया से हूँ। तो भाई फिर मैंने बोला कि भाई हिंदी में ही बात करते हैं, ज़्यादा बेटर है ना। फिर मैंने बता दिया मैं हरियाणा से। तो भाई अपना भी बोर्न हरियाणा से ही है, तो एक कनेक्शन तो बन ही जाता है ना भाई। देखो इंडियन का इंडियन से, और फिर स्टेट वाइज टू स्टेट वाइज तो हो ही जाता है। बिल्कुल भाई, है ना। तो भाई यहाँ पे कैसे हो ये बताओ। भाई मैं स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई लिखाई करते हो। हाँ जी, और कैसा लगा ये शहर आपको? कितने दिन हो गए रहते हो? मेरे को 8 महीने हो गए भाई जी। 8 महीने हो गए। बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा शहर है। अच्छा, यहाँ की फेमस चीज़ें क्या हैं? यहाँ की फेमस चीज़ें वाइन है भाई। अच्छा, यहाँ की वाइन है। हाँ, जो मैं पीता नहीं हूँ। और एक ये जैसे ट्रम्प का ससुराल भी हो सके। अच्छा, कुछ जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था वो ट्रम्प, उसकी पत्नी यहाँ की थी। यहाँ की थी। ओके, शायद। हाँ जी, शायद कंफर्म है। हाँ कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म। अच्छा चलो ठीक है। बाकी सिटी सेंटर काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको कि और भी जगह जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक नदी भी बहती है, कौन सी, क्या नाम है उसका?
नदी का नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, चलो छोड़ो। बेसिकली यहाँ पे बीच में एक नदी भी बहती है और यहाँ पे देखो ग्राफिटी वगैरह भी हो रखी है पूरा। और नदियों का देश है भाई। झीलों का देश और नदियों का देश है ये। स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पे ये है, बहुत खूबसूरत यूरोप के अंदर। ओके, तो आज मैं पोस्टोयाना केव होके आया था, मस्त लगा यार। अब ये लोग चलो यार, अच्छा लगा। और इस भाई ने ना इंडियन रेस्टोरेंट भी बताया, जाके चेकआउट करते हैं। अगर ज़्यादा महंगा नहीं हुआ ना तो आज इंडियन खाते हैं। वैसे तो यार परसों 2 दिन पहले भी मैंने इंडियन ही खाया था, वो चंदर भाई ने अपने यहाँ। भाई क्या गज़ब, अपने यहाँ नहीं मतलब कि रेस्टोरेंट में क्या गज़ब का शाही पनीर नहीं, दाल मखनी और पालक पनीर खिलाया था, मज़ा आया था। अच्छा भाई, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, थैंक यू। मस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई करो, है ना? थैंक यू। ठीक है, फिर कभी हरियाणा में मुलाकात होगी या तो गुड़गांव वगैरह में। बिल्कुल मिलेंगे भाई जी, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक है भाई। ये देखो जी, ये है सिटी सेंटर यहाँ का, जो मेन चौक है ना। और यहाँ से कम 15-20 गलियाँ निकली हुई हैं, देख रहे हो भाई साहब। और ये कुछ म्यूज़ियम वगैरह है शायद, पता नहीं क्या है, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग देखो भाई, ऐसा नहीं लग रहा कि ये चाइनीज़ बिल्डिंग है, चाइना से आई हुई है लग रहा है। वैसा ही आर्किटेक्चर है, चाइनीज़ छत लग रही है मुझे। और ऐसा नज़ारा है जी, सब यहाँ पे ना बस खड़े हुए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। तो वही आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था और ये मुझे पड़ी है 2.5 यूरो में, यानी कि 180 रुपये की ये आइसक्रीम पड़ी है। अब चलते हैं इंडियन कुछ खाने के लिए, देखते हैं आज राजमा चावल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजमा चावल खाने का यार बहुत मन कर रहा है। और ये नहीं पता कि कैसे होंगे, लेकिन देखते हैं। सबसे पहले मिलने के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये देखो एक फाउंटेन यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, ये है इंडियन रेस्टोरेंट कोई यहाँ पे। भैया बंद कर दिया, अभी गया अंदर, बोल रहे हैं कि भाई बंद हो गया, 10 बजे के बाद बंद हो जाता है।